इसी 15 फरवरी को राजस्थान प्रदेश के भरतपुर जिला अंतर्गत घाटनी का गांव, उस गांव में अहले सुबह एक जुनैद है जो मेवाती मुसलमान है और एक और मेवाती मुसलमान लड़के को उठा करके बजरंग दल के लोग गोरक्षा के नाम पर जो धंधा चलाते हैं और वो रहने वाले हरियाणा के हैं। हरियाणा की जो पुलिस है, CIA उसको कहते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके संरक्षण में ये गो तस्करी का ये खुद धंधा करते हैं। और इन लोगों ने इन दो लड़कों को, अब इनकी हिमाकत देखिए, हरियाणा के रहने वाले हैं और उनको जा करके अगवा करते हैं राजस्थान के भरतपुर गांव में। और वो लड़के अपने किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे, उनको पकड़ लिया और पकड़ करके, वो बोलेरो गाड़ी में थे, पकड़ करके ले आकर के हरियाणा में ले आकर के उनको मारते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं। भिवारी जिला है, लोहारू भिवारी जिला के लोहारू गांव में, जो हरियाणा में है, वहां उनकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। और पिटाई ही नहीं करते हैं, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिमाकत देखिए कि झिरका पुलिस के यहाँ भी लेकर जाते हैं। जब अधमरू कर देते हैं, समझते हैं कि मर जाएगा, तो पुलिस के हवाले करना चाहते हैं, तो पुलिस नहीं लेती है, पुलिस उसको नहीं अपने कब्जे में लेती है। फिर उसको ले जा करके और उस गाड़ी में आग लगा देते हैं, उन लोगों को जिंदा जला देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जो गोरक्षक दल है, हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के रमजान चौधरी साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है और उन्होंने बताया है कि ये इन लोगों ने, ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी शेरपुर में, झिरका में, खोरी में, कला में, संगेलू में ये लोग इस तरह की कई घटनाएं गोरक्षा के नाम पर भी बजरंग दल के लोग जो चला रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं कर चुके हैं। और नूहू में तो तलवार के साथ और मोटर बाइक पर ये लोग जुलूस निकाल चुके हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, ये भी पसमानदा मुसलमान है। जिस तरह से बिल्किस बानो आपके गुजरात के साथ और मोटर बाइक पर ये लोग जुलूस निकाल चुके हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, ये भी पसमानदा मुसलमान है। जिस तरह से बिल्किस बानो आपके गुजरात में पसमानदा मुसलमान थी, उसी तरह से जुनैद भी, और एक 35 साल जुनैद को तो 6 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा। और ये नूहू और एक जो लड़का है वो 35 साल का है, इसकी हत्या जिंदा जला करके, मार करके गाड़ी के साथ कर दी जाती है। आपका यही पसमानदा का स्नेह यात्रा है। बीजेपी के लोग और मोदी जी देश भर में ठगने के लिए पसमानदा मुसलमानों को पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। क्या यही स्नेह यात्रा है? हम जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब से भी पूछना चाहते हैं कि जब जिंदा इनको जलाया जा रहा था, जब इनका अगवा हुआ था, ठीक उसी समय पटना, दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका जलसा हो रहा था और वो मोदी जी को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि देर आयत दुरुस्त आयत। क्या मोदी जी देर आयत यही मोदी जी का देर आयत दुरुस्त आयत है क्या? अब जो हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, हमारे साथ पार्लियामेंट में भी थे, हमारे साथी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है मोदी जी को, देर आयत दुरुस्त आयत, क्या यही दुरुस्त आयत है? क्या मौलाना अपना बयान दुरुस्त करेंगे, फिर से नया बयान देंगे? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। देश के पसमानदा मुसलमानों, देश के गरीब गुरबा मुसलमानों, ये मुसलमानों के साथ ही नहीं, ये दलितों के साथ, ये पिछड़ों के साथ ये इस तरह के काम करते हैं। इनकी हिमाकत देखिए कि हरियाणा में राज्य है तो खींच करके किसी को अगवा करके लाते हैं और वहां उसको जिंदा जलाते हैं और मारते हैं।
राजस्थान में घुस जाते हैं तो राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार के लिए भी ये चुनौती है, जो कांग्रेस की सरकार है उसके लिए भी चुनौती है कि इन लोगों से सख्ती से निपटे। और 1-1 करोड़ रुपया ऑल इंडिया पसमानदा मुसलमान मांग करता है कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपया इनके परिवारों को मुआवजा दे। और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति तो होती ही रहेगी, हम लोग बयान देते रहेंगे, सब बयान। इसका एक ही इलाज है कि 2024 में इनको उखाड़ फेंका जाए, दिल्ली की सत्ता से, हरियाणा की सत्ता से इनको उखाड़ करके फेंका जाए। और जितने भी सेकुलर ताकतें हैं इसकी हत्या जिंदा जला करके, मार करके गाड़ी के साथ कर दी जाती है। आपका यही पसमानदा का स्नेह यात्रा है। बीजेपी के लोग और मोदी जी देश भर में ठगने के लिए पसमानदा मुसलमानों को पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। क्या यही स्नेह यात्रा है? हम जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब से भी पूछना चाहते हैं कि जब जिंदा इनको जलाया जा रहा था, जब इनका अगवा हुआ था, ठीक उसी समय पटना दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका जलसा हो रहा था और वो मोदी जी को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि देर आयत दुरुस्त आयत। क्या मोदी जी देर आयत यही मोदी जी का देर आयत दुरुस्त आयत है क्या? अब जो हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, हमारे साथ पार्लियामेंट में भी थे, हमारे साथी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है मोदी जी को, देर आयत दुरुस्त आयत, क्या यही दुरुस्त आयत है? क्या मौलाना अपना बयान दुरुस्त करेंगे, फिर से नया बयान देंगे? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। देश के पसमानदा मुसलमानों, देश के गरीब गुरबा मुसलमानों, ये मुसलमानों के साथ ही नहीं, ये दलितों के साथ, ये पिछड़ों के साथ ये इस तरह के काम करते हैं। इनकी हिमाकत देखिए कि हरियाणा में राज्य है तो खींच करके किसी को अगवा करके लाते हैं और वहां उसको जिंदा जलाते हैं और मारते हैं। राजस्थान में घुस जाते हैं तो राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार के लिए भी ये चुनौती है, जो कांग्रेस की सरकार है उसके लिए भी चुनौती है कि इन लोगों से सख्ती से निपटे। और 1-1 करोड़ रुपया ऑल इंडिया पसमानदा मुसलमान मांग करता है कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपया इनके परिवारों को मुआवजा दे। और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति तो होती ही रहेगी, हम लोग बयान देते रहेंगे, सब बयान। इसका एक ही इलाज है कि 2024 में इनको उखाड़ फेंका जाए, दिल्ली की सत्ता से, हरियाणा की सत्ता से इनको उखाड़ करके फेंका जाए। और जितने भी सेकुलर ताकतें हैं, प्रगतिशील ताकतें हैं, इंसाफ पसंद ताकतें हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एकजुट हो करके, वरना ये सत्ता के जोर पर ही, पुलिस के संरक्षण में ही ये कर रहे हैं। इसलिए असल ताकत उनकी वही है, उसको खत्म करने पर विचार करना चाहिए सबको। यही ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का आह्वान है देश के पसमानदा मुसलमानों को, और इनके झांसे में नहीं आना है।